से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रश्न को कवर करने वाले हैं वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक यात्रा। आज हम लोग इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, समय को ना लेते हुए इस प्रश्न पर चलते हैं और इस प्रश्न पर विषय बिल्कुल विस्तार पूर्वक और आसान भाषा में चर्चा करते हैं, आप लोगों के साथ साझा करते हैं। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये कब आरंभ हुई थी? 1930 में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के गलत कानूनों को अहिंसक तरीके से तोड़ना था। ये जो कानून जो है कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि ब्रिटिश शासन जो हमारे देश में चल रही थी, ये कहीं न कहीं हमारे देश के लोगों पर क्रूरता दिखा रहे थे, हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इसके अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उस कानून को तोड़ने के लिए नमक का सहारा लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो सत्याग्रही क्यों? ठीक है दोस्तों, ये जो नमक सत्याग्रह है, ठीक है, नमक सत्याग्रही क्यों? महात्मा गांधी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इन कानूनों का विरोध करने के लिए नमक को ही क्यों चुना? चलिए, इस पे अगर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने के लिए नमक को चुना क्योंकि नमक का उपयोग अमीर और गरीब, ठीक है, नमक का उपयोग अमीर और गरीब करते हैं, यह भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है। उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक पर रोक लगा रखा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जो थे वो नमक को ही इसलिए चुना क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु थी जो हमारे देश के माध्यमिक वर्ग के हो, उच्च वर्ग के हो, अमीर परिवार हो, गरीब परिवार हो, देश के किसी भी परिवार, किसी भी तरह के परिवार, प्रत्येक व्यक्ति को नमक की आवश्यकता थी। और उस समय जो थे नमक बनाने पर रोक लगा रखी थी। ठीक है, टैक्स भी लगाया था और उसके बाद टैक्स लगाकर क्या किया था कि नमक बनाने पर उन्होंने रोक लगा दी थी। किसने? अंग्रेज सरकार ने। ठीक है, गांधी जी को लगा कि यह ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी चेहरा है और कहीं न कहीं ये जो कानून बनाया गया था, नमक पर टैक्स लगाना, नमक बनाने पर रोक लगाना, तो कहीं न कहीं गांधी जी को अब महसूस हो चुका था कि अंग्रेजों द्वारा जो क्रूरता हमारे देश में फैलाई जा रही है, हम लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है और ये जो कानून लेके नमक पर टैक्स, नमक बनाने पर रोक, तो कहीं न कहीं अब गांधी जी को भी यह महसूस हो चुका था, यह एहसास हो चुका था कि अंग्रेज जो है कि अपने दमनकारी चेहरा सामने ला रहे हैं। अब अंग्रेज जो है कि अपनी क्रूरता की हदें पार कर रहे हैं। ठीक है, दांडी यात्रा, ठीक है, शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से यात्रा को शुरू किया। ठीक है, ये जो नमक कानून की यात्रा, ये जो नमक यात्रा आरंभ किया, ठीक है, गांधी जी ने जो यह नमक यात्रा आरंभ की, ये कहाँ से? दांडी से। ठीक है, अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियर्स के साथ, यानी कि कह सकते हैं अपने 78 लोगों के साथ इन्होंने आरंभ किया। और ये जो डेट, ठीक है दोस्तों, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, 12 मार्च 1930। ठीक है, दूरी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट सारे चीज़ों को नोट किया है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, ताकि आप अगर ध्यान से मेरे वीडियो को पूरे देखें तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रश्न से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं आज मैं क्लियर करा देने वाला हूँ। ठीक है, दूरी साबरमती से दांडी, ठीक है, दांडी जो है कि गुजरात के एक तटीय शहर है, की दूरी लगभग 240 मील थी। कितना? 240 मील। समय देखिए, फिर अगला टॉपिक जो मैंने रख दिया है आप लोगों के सामने, समय। यह यात्रा 24 दिनों तक चली। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। देखिए, गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति ही थे कि उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए लोग बहुत ही उत्सुक रहते थे। ठीक है, 24 दिनों तक चली थी। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। ठीक है, कानून तोड़ना, अगला जो टॉपिक आप देख रहे हैं, कानून तोड़ना। 6 अप्रैल 1930 गांधी जी दांडी पहुंचे, वहां समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया। इस प्रकार उन्होंने सरकारी कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, क्या है दोस्तों, गांधी जी जो थे वो साबरमती आश्रम, दांडी के साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा को 78 लोगों के साथ शुरू किया।
और 6 अप्रैल 1930 को वो समुद्र के किनारे पहुंचे। ठीक है, कहाँ पे? समुद्र के किनारे पहुंचे और ये यात्रा 24 दिनों तक चली थी। कितने? 24 दिनों तक चली थी। और समुद्र के किनारे पहुंचकर वहां समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया। और अंग्रेज सरकार द्वारा जो एक दमनकारी नियम लागू किया गया था, नमकों को पर टैक्स, नमक को बनाने पर रोक, इसको गांधी जी ने यहाँ इस यात्रा को पूरी करके नमक बनाया और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस नियम का उल्लंघन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंदोलन की जो मुख्य बिंदु थी, ठीक है दोस्तों, ये जो आंदोलन के मुख्य बिंदु, देखिए आप जब भी परीक्षा में बैठते हो और अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो दोस्तों ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके सामने जो ये टॉपिक है आंदोलन के मुख्य बिंदु, ये सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितना टॉपिक को मेंशन करोगे आपको उतनी अच्छी मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस चीज़ को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। नमक कानून तोड़ने के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। इसके तहत लोगों से निम्नलिखित कार्य करने को कहा गया। ठीक है, गांधी जी ने जब इस कानून को तोड़ा, खुद श्रम से समुद्र तक चलकर, ठीक है, 240 मील पैदल यात्रा करके नमक बनाया और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून का उल्लंघन किया। और इसके साथ ही लोगों से भी एक आग्रह किया। ठीक है, कि लोगों से आग्रह किया सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा कि सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और उन्हें जलाना, शराब की दुकानों की पिकेटिंग, घेराबंदी करना, किसानों ने लगान टैक्स देने से मना कर दिया, सरकारी कर्मचारी ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जैसे ही गांधी जी ने उनके द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन किया तो हमारे देश के बाकी लोगों को भी एक अलग सी प्रोत्साहन मिल गई। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो थे हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। गांधी जी हमें जिस दिशा में लेके चल रहे थे, हम लोग गांधी जी के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार थे। और कहीं ना कहीं आज अगर हम इतने स्वतंत्र हैं तो गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलकर। ठीक है, गांधी जी ने जैसे ही उस नमक कानून को तोड़ा, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया, तो लोगों में एक अलग से प्रोत्साहन आई और हम लोगों से कहा गया कि उनकी अंग्रेजों द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन कीजिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दीजिए, शराबों की दुकान जो है उसका घेराबंदी कर दीजिए, किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया, सरकारी कर्मचारी जो अंग्रेजों द्वारा जो भी मतलब फैक्ट्रियां चल रही थी उन पे जो भी हमारे देश के व्यक्ति काम कर रहे थे, कहा गया कि आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन से यह कैसे अलग था? ठीक है, ये जो था ये असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था? असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि सरकार का सहयोग ना करें। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो था वो क्या था? गांधी जी का कहना था कि हम लोग सरकार की मदद नहीं करने वाले हैं। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि सहयोग भी ना करें और उनका गलत कानून को भी तोड़ें। ठीक है, असहयोग आंदोलन में क्या कहा गया था कि अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया है या अंग्रेजों का हम सहयोग ही ना करें। ठीक है, लेकिन जो नमक कानून था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें क्या किया गया कि हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम को मानेंगे भी नहीं और आपका मदद भी नहीं करने वाले। लेकिन कैसे? यहाँ पर भी गांधी जी ने हिंसा का रूप नहीं दिया, बोला अहिंसा से। ठीक है, क्या बोला? सविनय। ये जो आप शब्द देख रहे हैं ना, सविनय, सविनय का मतलब है स का मतलब होता है सब लोग और विनय का मतलब होता है प्रेम। यानी कि हम लोग अंग्रेज सरकार की मदद भी नहीं करने वाले हैं और उनके द्वारा बनाए गए नियमों को भी नहीं मानने वाले। लेकिन कैसे? सविनय से, प्यार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों मैं अपनी एकदम बिल्कुल आसान और सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं और ये आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी। आंदोलन का अंत। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो आंदोलन चलाई जा रही थी इसका समापन कैसे हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। देखिए, अंग्रेज सरकार द्वारा क्या किया गया कि हमारे महात्मा गांधी द्वारा जो ये जो आंदोलन चलाए जा रहे थे और जो हमारे देश के संपूर्ण नागरिक गांधी जी के दिखाए रास्ते पे चल रहे थे। ठीक है, और इस जो नियम का उल्लंघन किया तो कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों को लगने लगा था, ये एहसास हो चुका था कि अब भारत में हम ज़्यादा दिन तक दमनकारी व्यवस्था नहीं रख सकते हैं। तो इस कानून को जल्द से जल्द दबाने के लिए क्या किया गया? लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है,
1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ये जो देख रहे हैं दोस्तों गांधी इरविन समझौता, इसे मैं अलग से आपको फिर से बताने वाला हूँ एक नई वीडियो में। तो ये जो आपको मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन समझौता ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाने को तैयार हो गए हैं, ठीक है। दिया है कि जो परीक्षार्थी जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि लिखते समय क्या है कि दांडी यात्रा की तारीख जो थी 12 मार्च 1930 और नमक कानून जो समुद्र के किनारे महात्मा गांधी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा, ये डेट जो था ये था 6 अप्रैल 1930। और यहाँ पे एक चीज़ जैसे मैंने अब आपको क्लियर बताया कि जो यात्रा थी दांडी साबरमती आश्रम से चली थी, 24 दिनों की यात्रा थी, 240 मील की यात्रा की थी और 12 मार्च से चला था और 6 अप्रैल को ये जाकर यहाँ 12 मार्च से यात्रा आरंभ की थी और 6 अप्रैल को समुद्र के किनारे पहुँचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया समुद्र के पानी से और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून का उल्लंघन किया। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक ऑल डियर स्टूडेंट्स।